डॉक्टर गजोदर, तुम इतने काबिल डॉक्टर हो, तुम्हें किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में जॉब मिल सकती है, फिर भी तुमने पागलों के गांव को ही चुना। वहाँ पर तुम्हारा फ्यूचर ही क्या है। मेरी मानो किसी बड़े अच्छे हॉस्पिटल में जाकर जॉब करो, पागलों के गांव में जाने का तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे आज भी याद है कि मेरे पिताजी ने मुझे किन हालातों में पढ़ाकर डॉक्टर बनाया है। उनकी कई बातें मुझे आज भी याद हैं कि बेटा, उनके काम ज़रूर आना जिनकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आता। यूँ तो शहरों में हज़ारों डॉक्टर मिल जाएंगे ना सर, लेकिन उन गांव वालों का क्या। माना पागल ही सही, लेकिन इंसान तो है ना। बीमार तो वो भी पड़ते होंगे ना सर, दवाई की ज़रूरत तो उन्हें को भी पड़ती होगी। अगर यही सब सोच के मैं वहाँ नहीं गया कि वहाँ तो सिर्फ पागल रहते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं खुद को सारी ज़िंदगी कोसता रहूँगा सर। तुम एक समझदार डॉक्टर हो, मेरा फ़र्ज था तुम्हें समझाना, पर अगर तुम समझना ही नहीं चाहते तो क्या किया जा सकता है। चलो, अपना ध्यान रखना, अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। थैंक यू सर। पाजी 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 हाँ जी भाजी। पाजी, गदरपुर जाना है। चले जा फिर, हमें 10 जाएंगे तो फिर आता ही नहीं है। आप चलोगे? ना मैं चलने छोड़ ली है। सवेरे सवेरे दिमाग ना खराब कर। कमाल की बात है यार, इतनी सी बात नहीं समझ आती यहाँ पे इनको। एक तो यहाँ नेटवर्क भी नहीं आते। इनसे पूछ के देख। एक्सक्यूज मी जी, आप बता सकती हैं कि गदरपुर कहाँ पर है? गदरपुर? देखने से तो पढ़े लिखे लग रहे हो, फिर गदरपुर क्यों? जी, वैसे मैं डॉक्टर हूँ और उस गांव में आज मेरा पहला ही दिन है, लेकिन यहाँ जिससे भी मैं रास्ता पूछ रहा हूँ ना, वो अजीब से ही जवाब दे रहा है। जहाँ बुरे नसीब और जवाब अजीब हो जाएं तो समझ लीजिए आप गदरपुर में हैं। वेलकम टू गदरपुर डॉक्टर साहब। तो अब यहाँ से किसी से सीधे जवाब की उम्मीद मत रखिए। चलिए बैठिए, मैं आपको आपकी क्लिनिक छोड़ देती हूँ। थैंक यू। पर आप तो समझदार नजर आ रही हैं, फिर आप यहाँ गदरपुर में कैसे? जी, मेरा एक NGO है। जब मैंने इस गांव के बारे में सुना तो यहाँ चली आई, ये जानते हुए कि अकेले कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कुछ ना करने से कुछ करने की कोशिश करना ज़्यादा बेहतर होता है। तो बस चली आई इसी उम्मीद में कि मेरी इस कोशिश को काफिला मिलेगा। जब आपको यहाँ देखा तो मुझे लगा कि दुनिया में और भी लोग मौजूद हैं जो खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। लीजिए, आ गया आपका क्लिनिक। थैंक यू। थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है डॉक्टर साहब, बस आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी बिल्कुल कहिए। अब आप यहाँ आ ही गए हैं तो अपनी कमर कस लीजिए। गदरपुर की गदर आपके क्लिनिक में मचने ही वाली है। बस आप हिम्मत मत छोड़िएगा। बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। और अगर दोबारा फिर मिलना हो तो? अगर आप इस काम में सर्वाइव कर सकें तो मिलना भी होता ही रहेगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। जी आजा, नए डॉक्टर साहब आए हैं, इन्हें ठीक करना मुझे। थले बैठ जा। अरे एक मिनट रुकिए, आप इन्हें नीचे क्यों बिठा रहे हैं? ऊपर बिठाइए ना। ओ नहीं डॉक्टर साहब, वो ते बाबा के ते बीमार किती है। अरे बेवकूफ इंसान, मैं ऊपर कुर्सी पे बिठाने की बात कर रहा हूँ। ओ आइए बहन जी,
आप यहाँ बैठिए। हाँ तो आप बताइए क्या प्रॉब्लम है? और जी डॉक्टर साहब, मेरी जनानी ਨੂੰ 10 ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। दस्त पतले आ रहे हैं या फिर कोई? ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਲੇ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਮਾ ਪਾਣੀ ਐਨੇ ਪਤਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੁਰਲਾ ਕਰ ਲਓ। अबे बेवकूफ, कैसी बातें कर रहा है? हर बात का मुहावरा बनाना जरूरी है क्या? निकल यहाँ से, ओ निकल यहाँ से। डॉक्टर साहब, मैं कह रहा हूं ना, यहाँ से निकल, निकल। डॉक्टर साहब दवाई तो दे देंगे। अबे तुझे दवाई देने के चक्कर में मुझे जहर खाना पड़ जाएगा। निकल यहाँ से, सुबह सुबह दिमाग खराब करते, निकल। आजा, चल चल चल। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੁਰਲਾ ਕਰ ਲਓ। आओ बैठो। अब बताओ क्या तकलीफ है? डॉक्टर साहब, ये बाइक से गिर गया था, चोट लग गई काफ़ी। घाव तो काफी गहरा है, टांके लगेंगे। डॉक्टर साहब, जे पीकू नाल काम चलता था पीकू कर दो। तुसी भी कमाल दी गल्ला कर रहे हो। चोट लग गई है तो टांके लगणगे ना। डॉक्टर किने बनाता थानू? मेरा भी वही मतलब था। अब तुम चुप बैठे रहो और मुझे मेरा काम करने दो। लो, हो गया। ठीक है डॉक्टर साहब। अरे मेरी फीस? स्टूडेंट। अच्छा बेटा, हमसे होशियारी। स्टूडेंट की स्पेलिंग बताना जरा। नालायक स्टूडेंट। चलो, तुम्हारी वजह से मुझे हंसी तो आई, वरना सुबह से यहाँ बैठे बैठे मेरा दिमाग खराब हो गया था। ओके डॉक्टर। लेकिन अब ये नालायक स्टूडेंट अगली बार इंटेलिजेंट स्टूडेंट बन के आना चाहिए। ओके। एक से एक नमूने भरे पड़े हैं यहाँ पे। डॉक्टर साहब बड़ी बदहजमी जी हुई पई है, सिर भी बहुत दुखी जा रहा है, कोई दवाई लिख दो। हाँ हाँ, मैं अभी लिख देता हूँ। कड़वी दवाई ना लिख देना, मेरे तो जमी नहीं लिखती जानी। आप मुझे मेरा काम करने दोगे? मेरे को कड़वी दवाई नहीं लिखती जानी, थोड़ा ध्यान रखना प्लीज। ओ हुन तेरे लिए मैं 2 किलो जलेबी मंगवा दिया। चुप करके बह जा ते मैनू मेरा काम करन दे। ओ मैं तेरे तो इलाज नहीं कराना, तुस तो जल्दी डॉक्टर हो। तुम्हें किसने कहा कि मैं जाली डॉक्टर हूँ? ताड़ी तो लिखाई बड़ी साफ है, केड़ा डॉक्टर है जिदी लिखाई इतनी साफ हुंदी है? मैं तेरे को इलाज नहीं कराना ना। मैं भी किसी का इलाज नहीं करना। सुबह से दिमाग खराब हो गया है, अब मैं यहाँ और नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ। क्या हुआ डॉक्टर साहब? निकल गई सारी हवा? आए तो बड़े जोश में थे। जी मैं गलत था। ये गांव वाले खुद का ही भला नहीं चाहते, और जो लोग खुद का भला नहीं चाहते, मैं उनके लिए अपना करियर नहीं बर्बाद कर सकता। गुड बाय। अच्छा लगा आपसे मिलकर। पूरी तरह भी अगर साथ दे तो और बात है, पर अगर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। यूं तो चलने को एक पैर पे भी चलते हैं लोग, पर अगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। मैं आपको रोकूंगी नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी आपसे। अगर आप भी इस गांव से चले गए तो आपके साथ इस गांव की आखिरी उम्मीद भी चली जाएगी। और एक और बात डॉक्टर साहब, भगवान बोलते हैं तू वही करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। पर अगर तू वही करे जो मैं चाहता हूँ तो वही होगा जो तू चाहता है। प्रॉब्लम को अपने तरीके से सॉल्व करो, जिंदगी आसान लगेगी। ओके बाय डॉक्टर साहब। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता।
बहुत हो गई MBBS की पढ़ाई। अब गजोदर इन गांव वालों को अपने तरीके से ही ठीक करेगा। सत श्री अकाल डॉक्टर साहब। हाँ शुरली, आओ बैठो। ओह नो। हाँ जी, तो आप बताइए कि क्या तकलीफ है आपको? अगर मैनू अपनी तकलीफ खुद ही दसनी पवे तुसी डॉक्टर किस गल दे? अन्नी मोटी फीस लेंदे हो, बीमारी भी खुद ही लभ लो। अच्छा तो ये बात है, चलो मुंह खोलो अपना। लग गया पता। भाई तुम्हें है बवासीर, वो भी खूनी, और ये छूत की बीमारी होती है, तो इसलिए तुम जैसे मरीजों को गांव से दूर रखने में ही गांव वालों की भलाई है। तो आज ही मैं सरपंच जी से बात करके तुम्हें गांव से निकालने का बंदोबस्त करता हूँ, ठीक है? ओ डॉक्टर साहब, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा सी, मैनू तो सिर्फ खांसी है, क्यों मेरी इज्जत की वाट ला रहे हो? अच्छा बेटा, डॉक्टर के साथ मजाक। बेटा जब आगे डॉक्टर के साथ मजाक करोगे ना तो 2 बार पहले सोच लेना, क्योंकि अगर डॉक्टर ने तुम्हारे साथ मजाक कर दिया ना तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, समझे? समझ गया डॉक्टर साहब, आगे तो मैं ध्यान रखूंगा, आगे तो मैं मजाक नहीं करता। ठीक, ये लो। हुण आएगा मजा, हुण करेगा गजोदर अपने हिसाब नाल सबनू ठीक। अबे अंकल नहीं हूँ मैं। भाई अंकल ही बोलूंगा मैं को अंकल। यार नहीं ना अंकल नहीं। एक्शन। ओके बोलो। एक्शन। एक मिनट, मेरे डायलॉग में देखूंगा। तुम्हें है